अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज इस्लामाबाद के अंदर एक इतनी दुख भरी कहानी मुझे नजर आई कि मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है, इसका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम बाजोड़ से चला, इस्लामाबाद में पहुंचा और अब हर तरफ ये एनके बेचता है। और आपको पता है आजकल एनकों का जो रवाज है वो बहुत कम हो चुका है, बहुत कम लोग लेते हैं। और बाजोड़ में इसने हर जगह ट्राई की, इसे मजदूरी मिले, कारोबार मिले, मगर इसे नहीं मिला। आखिरकार ये अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के इस्लामाबाद आ गया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बाजोड़ से इस्लामाबाद तक का सफर क्यों हुआ आपका? आपने वही सारा काम, अगर एनके ही बेचनी थी तो आपने बाजोड़ में क्यों नहीं बेची? सरबा जोड़ में तो गुर्बत है, उधर कोई नहीं ले सकते। और काम अगर उधर होता तो इधर नहीं आता, क्योंकि फैमिली के साथ काम करना अच्छा होता है। या हम डिप्रेशन का मरीज भी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ये करना पड़ता है। अगर ये ना करे तो फिर घर का चूल्हा नहीं चलता। नहीं तो चलता। आप अपने बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के कितना अर्सा हो गया आप इस्लामाबाद आए हो? इस्लामाबाद में तकरीबन 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, और अभी एक 20-25 दिन हो गया आ रहा हूँ, आया हूँ। तो मुझे बताएं, अगर एनकों की बात की जाए तो एनकों का मैं समझता हूँ रवाज बहुत कम हो चुका है, लोग बहुत कम लेते हैं। तो इसकी बिक्री का बताएं कि जी लोग अभी भी आपसे आके लेते हैं। सर पहले ऐसी था कि अभी हर ब्रांड के ऊपर 300 रुपये टैक्स लगा दिया। एक ऐनक पे ऊपर 300 रुपये टैक्स लगा दिया। पहला अगर हम 5, 6, 7, 8, 10 बेचते थे, अभी 2-3 भी बड़ा मुश्किल से बेचते। हर कोई नहीं ले सकते, पैसों वाला जो होगा वो लेंगे। हर किसी का बस का काम नहीं है, क्योंकि 1000-1500 रुपये का हमें खुद पड़ते हैं, तो इसको फिर आगे बेचना मुश्किल होता है। अगर आपकी कमाई की बात की जाए तो हर रोज तकरीबन कितना कमा लेते हैं? बस 1500, 1500 अगर बच जाते हैं तो उसमें हम खाना भी खा लेते हैं, तो फिर मुश्किल है, लेकिन बस क्या करें। और कोई, आप उसके अंदर खाना भी खाते हैं और वापस अपने बीवी बच्चों को भी पैसे हाँ, भेजते हैं। बस यही है सर। तो कैसे मुश्किल में कैसे गुजारा हो रहा है? बस क्या करें, अगर गुजारा भी ना करें तो क्या करेंगे। तो जिस तरह अभी हालात बदल रहे हैं, कभी कंटेनर्स लग जाते हैं, कभी कोई रुकावट आ जाती है, तो फिर उन दौरान, उन दिनों में क्या करते हैं? बस छुट्टी कर लेते हैं। बस अभी अभी हम उस दिन का सोच रहे हैं, जब परसों छुट्टी होंगी तो हम क्या करेंगे। अब घर जाओ वापस, या इधर इधर अगर होगी तो कमरे में होंगे, तो फिर कारोबार नहीं। कारोबार नहीं होंगे तो फिर कमाएंगे कहाँ से फिर। इधर तो 800, 500, 800, 600, 700 खर्च हो जाते। और आपके अम्मी अबू जिंदा है? अब मर गया, माँ जिंदा है। तो वो भी अब काफी उम्र की हो चुकी होंगी, अब उनके लिए दवाइयों शवाइयों का क्या सिस्टम चल रहा मैं खुद भी डिप्रेशन का मरीज हूँ। अभी भी मेरे बैग तुम चेक कर सकते, इसमें गोली पड़े है डिप्रेशन का। 8, 9, 10 साल से मैं गोली खाता हूँ। माँ भी है? डिप्रेशन के, वो भी बीमार है। मैं पालज भी मुझे हो चुका है, लेकिन बस क्या करे सर। आपको फालिज भी हुआ है? माँ मुझे पालज भी हुआ है इस साइड में। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। पढ़ते हैं तमाम के तमाम? आप दो इधर बैठा है, वो इधर मदरसे में पढ़ते हैं। हिफ्स और कर रहे हाँ, हैं, हिफ्स कर रहे ये भाई बस कर रहे हैं। हैं, माशाल्लाह। और छोटी छोटी बेटी है, वो उधर स्कूल पढ़ती है। तो आपने अपने क्या ख्वाब सजाए कि जो आपके बेटे बेटी हैं उन सबको हिफ्स करवाएंगे? इंशाल्लाह हिफ्ज भी करवाएंगे, और दीनी तालीम भी करवाएंगे, और दुनियाई भी करवाएंगे, क्योंकि दोनों काम आ जाएंगे सर। माशाल्लाह। ये सोच, समझ लें कि एक शख्स जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मगर उसकी सोच देखे कितनी बड़ी है। कि इस शख्स का ये कहना है कि मैं अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दिलाऊंगा और जो हिफ्ज है वो भी हर कीमत में करवाऊंगा। हुकूमत पाकिस्तान से को अपील करना चाहें तो कर दें। हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि अल्लाह के लिए हालात बेहतर करो। जो भी करते हैं तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर लोग बाहर से आते हैं, कंटेनर देखते हैं तो मुल्क का हालात कैसे जा रहे हैं, इसमें भी हमको मायूस होते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है, इसमें मर भी जाएंगे इसमें और जी भी जाएंगे इसमें। तो ये हुकूमत को ये करना चाहिए कि महंगाई थोड़ा कम करे, गरीबों का ख्याल करे, क्योंकि इधर लोग बाहर से आते हैं, कंटेनर देखते हैं तो मुल्क का हालात कैसे जा रहे हैं, इसमें भी हमको मायूस होते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है, इसमें मर भी जाएंगे इसमें और जी भी जाएंगे इसमें। तो ये हुकूमत को ये करना चाहिए कि महंगाई थोड़ा कम करे, गरीबों का ख्याल करे। और हम बस अल्लाह से दुआ करते हैं, बस ये और क्या कर सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने इस शख्स की बात सुनी, कीमती अल्फाजों में दुख छुपा था। और दुख क्या था कि ये इन हालात से तंग आ चुका है, मगर
हालात के साथ वो जीना चाहता है, वो इस पाकिस्तान में रहना चाहता है और इसका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान में ही जीऊंगा और पाकिस्तान में ही मरूंगा। और जो अपने बच्चे हैं उनकी इस शख्स की ये ख्वाहिश है, एक बाप की ये ख्वाहिश है कि मैं अपने तमाम बच्चों को दुनिया की तालीम भी दूंगा और जो हिफ्ज है, हिफ्ज कुरान भी उन्हें बनाऊंगा और जितना मैं पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊंगा। अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे और जो आपको बीमारियां अल्लाह आपको उससे महफूज रखे। और इंशाल्लाह हालात मुश्किल वक्त तो है मगर इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त सब लोगों पे लेके आएगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज